दोस्तों ये ऑल इन वन वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं हर वो बातें करूंगा। इवन गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, हर दिन कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने चैप्टर आपको 3-4 दिनों के अंदर कंप्लीट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन क्या, सभी कुछ चीजें ये ऑल इन वन वीडियो गाइस। एक और चीज गाइस मैं बताना चाहूंगा कि मेरा प्लान, जैसे आप सभी को पता है कि मैं एंड राहुल सर कुछ वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इजी ट्रिक वाले वीडियोस, तो वैसा ही वीडियो मैं फिजिक्स के लिए बनाना चाहता हूं। क्या आप चाहते हो कि मैं सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का वीडियो बना के दूं? तो कमेंट बॉक्स के अंदर अराउंड 1000 कमेंट फिजिक्स 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 लिख के मुझे चाहिए। और साथ में इस वीडियो पर ज्यादा नहीं, अराउंड 1000 टू 1500 लाइक हुआ तो मुझे समझ में आ जाएगा भाई अपने बच्चों को चाहिए, बहुत ज्यादा मांग है। एंड गाइस एक चीज याद रखना, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर करना है तो एक ही टीचर है जो आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकता है, वो है आपके अभिषेक सर। वैसे एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने जब चैनल बताया तो मैं गया, अभिषेक सर काउंसलिंग लिखा था। सर ये वो चैनल नहीं है, केमिस्ट्री वाले टीचर नहीं है भाई, ये अभी इनका कुछ और चल रहा है, इसी रीजन मेन ये केमिस्ट्री वाले ही टीचर है। समझ आए, इनके रगो रगो में केमिस्ट्री ही भरा हुआ है। और सैटरडे के दिन मतलब कल के दिन महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल यूनिट के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए मैराथन होने वाला है। अगर आपका यूनिट टेस्ट हो भी चुका है तो भी टेंशन मत लो भाई, ये जो पढ़ाएंगे ना, यूनिट टेस्ट सेमेस्टर एग्जाम देन फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो भाई ये सेशन कल जरूर देखना है। अगर प्रदीप सर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है हर बच्चा इधर विजिट करेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इवन चैनल तो आपको पता है अभिषेक सर केमिस्ट्री, फिर से कंफ्यूज मत होना, जाके फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो चलो बिना देरी के हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले केमिस्ट्री हर बातें करेंगे, प्लीज हेडफोन लगा लो और मेरी बातों को एकदम ध्यान से प्यार से सुनो। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, अराउंड 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उससे भी कम रखने का मैं ट्राई करूंगा। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री सबसे पहले क्वेश्चन में दिमाग में आता है कि सर केमिस्ट्री इजी, सिंपल या डिफिकल्ट है। देखो दोस्तों, जब पेपर डिजाइन किया जाता है तो हमारे जो पेपर बोर्ड वाले हैं वो तीनों बच्चों पे ध्यान देते हैं। उनको पता है भाई कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बस भगवान भरोसे रह के पास होना चाहते, कुछ ऐसे बच्चे जो मेहनत करते हैं पर उनसे उतना हो नहीं पाता। तो हर टाइप के बच्चे, इसीलिए गाइस सिंपल एंड डिफिकल्ट, मतलब इधर सिंपल लिखा हुआ पर मैं उसको मॉडरेट रहना चाहिए, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो मॉडरेट और इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अराउंड हमारे पेपर के अंदर 80% पेपर इजी एंड मॉडरेट लेवल पे होता है। 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। जो सबसे डिफिकल्ट बच्चों को क्या लगता है पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बताना चाहूंगा, अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब अगर आपके पास टाइम की बात करें तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है गाइस, क्योंकि आप सभी को पता है दिसंबर के अंदर आप सभी का पहला सीईटी भी होने वाला है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीना है। दिसंबर में तो भाई वैसे भी आपके कॉलेज का नाटक भी चालू हो जाएगा और साथ में पहला आपका सीईटी का एग्जाम है और उसके जो बच्चे जेई दे रहे हैं तो उनके पास भी है। तो भाई कुल मिला के आपके पास 4 ही महीना बचा हुआ है। हम बोलोगे 4 महीना, अरे हाँ भाई सही तरीके से बोलूं तो 4 महीना ही बचा हुआ है। एंड नवंबर एंडिंग तक तो हम तो अपना सिलेबस भी खत्म कर देंगे अपने ऐप पे। समझ में आ रहा? तो बच्चों का, हमारे बच्चे तो हमारे साथ पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद गाइस फिजिकल केमिस्ट्री। अब आपको इस 4 सेक्शन में से कोई 2 या 3 सेक्शन तो सबसे पहले अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो टोटल 38 मार्क्स विद ऑप्शन के साथ आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो विद ऑप्शन के साथ टोटल ये 3 चैप्टर 23 मार्क्स के आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 18 मार्क्स का होता है। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करूं तो अप्लाइड केमिस्ट्री टोटल मिला के हमारा 9 मार्क्स का होता है। और सॉरी, विद ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स का होता है। एंड गाइस यहां विद ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और साथ में अप्लाइड केमिस्ट्री विद ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स का होता है। अब गाइस, अब आपको इसमें से कोई भी 3 सेक्शन अगर आप सिलेक्ट कर ले तो भी आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है, तो टाइम में जितने चैप्टर आप कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप पेपर पैटर्न देख के समझते हो तो आपको दिखाई देगा कि अपने पेपर के अंदर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन एक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम न्यूमेरिकल्स नहीं आता, जो हम एक्सक्यूज बनाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं भी करते तो भी भाई 80 टू 85 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेते हैं। पर मैं बच्चों से हमेशा एक चीज बोलना चाहता हूं कि भाई केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करो, क्योंकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल करते हो तो भाई क्या फायदा होता है पता है? कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं जो हम नहीं कर पाते और हमें न्यूमेरिकल्स आता वो कर लेते हैं, तो हमारे मार्क्स थोड़े भी कट होने के चांसेस नहीं रहते। इसलिए देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल एक थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं, बट केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड बहुत सिंपल होते हैं। अभी तक का इतिहास यही कहता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है।
न्यूमेरिकल की भी बात करूं तो भाई 1 मार्क्स से 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल एंड 3 मार्क्स के टोटल 2 न्यूमेरिकल। इस तरह से इतने मतलब अपने को ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कंपलसरी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तो कुल मिला के 10 से 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपने पेपर के अंदर होता है गाइस। अब अगर मैं बात करूं कौन सा न्यूमेरिकल सर अपने को करना चाहिए, देखो सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको करना चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर मैं बात करूं प्रॉब्लम ऑन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पे करना चाहिए। फिर दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्मोडायनामिक प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम वर्क, इस पे करना चाहिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हेज लॉ, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो ये जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं जिसको आपको करना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद गाइस मैं बताऊं कि डेली सर अपने को केमिस्ट्री कितना फोकस करना चाहिए। तो तनय जी डेली 2 घंटा केमिस्ट्री फोकस करना चाहिए, पीवाईक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पिछले 3 सालों के पेपर पे पीवाईक्यू फोकस करना चाहिए। बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री के अंदर कैसे कैसे चीजें होती है उन चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड रूल से रिलेटेड जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा। फिर इसका डायग्राम जो है उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए एंड लास्ट टू लास्ट पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको फोकस बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। डेली टारगेट कितना होना चाहिए, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होने चाहिए। 4 मार्क्स के अगर डेली 2 क्वेश्चन करते हो तो 1 महीने के अंदर 60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन डेली करना है, अगर 3 मार्क्स से डेली 3 क्वेश्चन करता है 90 क्वेश्चन 1 महीने के अंदर हो जाता है। 2 मार्क्स के डेली 5 क्वेश्चन करते हो तो 30 डेज के अंदर 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 1 मार्क्स के भी डेली 5 क्वेश्चन करते हो तो भाई 1 मंथ के अंदर 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और गाइस बोलना चाहूंगा इतने में तो पूरा इंपॉर्टेंट का कहानी ही खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप एक्सक्यूज और बहाने बनाते हो तो भाई कुछ नहीं होगा, चीजें बहुत आसान है, बट अगर अभी से करना स्टार्ट करोगे तो चीजें आसान होगी गाइस। देखो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, जो आपने हमारे वीडियोस में, जैसा अभी कल अभिषेक सर सेशन लेने वाले हैं, अगर आप उसमें अच्छी तरीके से आप सुन लेते हो, अच्छी तरीके से आप देख लेते हो तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वही चैप्टर को अगर आप 4 दिन के अंदर भी एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो भी अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। समझ में आ रहा है? लास्ट एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो पेपर हर बच्चा देने जाता है पर कुछ बच्चे लास्ट में जागते हैं तो रिस्क गेम खेलते हैं। कुछ बच्चे अभी उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और वो अभी से सिस्टमैटिक वे में पढ़ने बैठ जाते हैं। फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र के अंदर मैंने जो जीडीए टीम बनाई है उसने पहले ही मैराथन लेना स्टार्ट कर दिया है, जैसे बच्चों के लिए मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स दिए ना भाई, जो कंपनी के लिए काम नहीं करते, बच्चों के लिए काम करते हैं। उनको हर घंटे वाइज ज्यादा करने से उनको हर घंटे वाइज सैलरी नहीं मिलने वाली है, बट कैसा होगा कि बच्चों को जो चीजें चाहिए वो मिल रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है, हमारे ऐप पे हमसे जुड़ के डायरेक्ट पढ़ सकते हो, या तो जो यूट्यूब पे जो सेशन हम ले रहे हैं उस वाइज भी कर सकते हो गाइस, आपकी चॉइस। बट ऐप और यूट्यूब पे बहुत डिफरेंस है कि जो बच्चे ऐप पे हैं उनको पता है भाई। कॉन्फिडेंट लेवल अगर आप खुद का नहीं बढ़ाओगे, कोई कितना भी मोटिवेशनल स्पीच आपको दे दे, कुछ नहीं होने वाला। सही बोल रहा हूँ तनय जी, खुद बोल रहा हूँ। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच सुन के कुछ होता है? नहीं होता है। आप बस यही सोचो कि भाई अगले साल अगर मेरा स्कोर नहीं है तो मेरे पास कोई ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो भाई मैं लाख आपको कुछ भी बता दूं, भाई आप कुछ नहीं सुनने वाले हो। तो एक ही चीज दिल से पूछो कि अगले साल तेरे भाई के पास कुछ ऑप्शन है क्या। और लास्ट टू लास्ट अगर ये सभी चीजें करनी है तो अपने हेल्थ पे, सबसे ज्यादा हेल्थ पे फोकस करो। अगर हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे तो भाई कितना भी पढ़ लो, लास्ट में सब चीजें दिमाग से निकलती जाएगी। इसलिए हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बोलोगे तो 12th वाले बच्चों का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, आपके प्रदीप सर वो वीडियो बना देंगे, क्योंकि आपको पता है हम कॉम्बो पैक है। मेरा एक दूसरा पार्ट भी है, आपको पता होगा। जो बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी तक जो रुके होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना दूसरा क्या है, प्रदीप सर क्या बोल रहा है। जो नहीं जानते एक बार इंस्टाग्राम के नीचे नीचे वीडियोस को जरूर जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।